हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये जो वीडियो बनाई गई है ये 26 सितंबर को हुए एसएससी सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एसएससी सीजीएल एग्जाम के बेसिस पर ही एसएससी एमटीएस एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बात पर ध्यान दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। आपको मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है भारत की जो किस राज्य है जहां पर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। तो मेनली आपको यहाँ ये बताना है कि वो कौन से स्टेट है जहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो निगेटिव थी, मतलब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी ही नहीं घटी थी। गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। जो नागालैंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो निगेटिव में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है? 75.6%, 79.8%, 64.5%, 74.04%। तो भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था, वो था आपका 74.04%, जिसमें जो आपका महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी? वो आपकी थी 65.46%, और जो आपकी पुरुष साक्षरता दर थी वो थी आपकी 82.14%। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। पहले पे जो आता है वो बिहार आता है, दूसरे पे कौन आता है? आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से अपना जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो मेनली यहाँ ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था सबसे अधिक किसका था और उससे धीरे धीरे घटता हुआ किसका क्रम था। तो ये आपको बताना है। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश? केरल, पश्चिम बंगाल या बिहार, उत्तर प्रदेश? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था वो कहाँ पे था? वो आपका था बिहार में, उसके बाद कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में। और यहाँ बताना क्या था? जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल? तो जो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो देखी गई थी मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो जो सबसे अधिक मेट्रो शहर है वो आपका है मुंबई। मुंबई में जो सबसे अधिक मेट्रो शहर देखे गए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? केरल, नागालैंड, सिक्किम या असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 0 से 6 वर्ष के जो महिला बाल लिंगानुपात है सबसे कम है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो 0 से 6 वर्ष महिला बाल लिंगानुपात सबसे कम आपका देखा गया है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारा भारत हमारी पीढ़ी, हमारी जनगणना हमारी शान, हमारा भविष्य हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आदर्श वाक्य तो सबको पता होता है, लेकिन अगर पूछा है शुभंकर क्या है ये आप लोग बताइए। तो जो शुभंकर है वो आपका है प्रगणक प्रगणक शिक्षक। प्रगणक शिक्षक क्या था? इसका शुभंकर था। ये भी याद रखना, हो सकता है यहाँ से पूछा जाए आपकी बार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल?
तो जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार सबसे अधिक जो बसे हुए गांव मिले हैं वो मिले हैं आपको बिहार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकंड मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या तेलुगु? तो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, उसके बाद आपकी बोली जाती है बंगाली, फिर बोली जाती है आपकी मराठी, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आती है मराठी। तीनों नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है ये आपको बताना था। 3.12, 3.9, 2.12, 2.9, 5.12, 5.9 या 4.12, 4.9? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकेंड 2.1 टू 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बताना था कि जो जनसंख्या होती है उसमें प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं उन पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं या साक्षरता दर कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं लिंग अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक थी? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पुडुचेरी? तो जो आपकी जो मेल पॉपुलेशन थी वो क्या थी? कम थी, किससे? फीमेल पॉपुलेशन से, आपको ये बताना है। तो जो आपकी कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका था पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो सबसे अधिक नगरों की संख्या जो है वो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है किसी देश या किसी देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों का एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताना था ये कि इसकी डिफिनेशन बताई गई है, जनसंख्या की, राष्ट्रीय सर्वेक्षण की, जनसंख्या जनगणना की या संविधान की? तो ये बताई गई डिफिनेशन जनसंख्या जनगणना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जन्म दर सबसे कम थी? केरला, सिक्किम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? तो वो थी केरला राज्य की जन्म दर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, तमिल, बंगाली या मराठी? तो हमने बताया था सबसे पहले कौन सी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी। उसके बाद कौन सी थी? बंगाली। और तीसरी कौन सी थी आपकी? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल संख्या थी, जनसंख्या कितनी थी ये आपको बताना था। 1.21 अरब, 1.32 अरब, 1.40 अरब या 1.45 अरब? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो थी आपकी 1.21 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या रही है? तो 2011 में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी वो आपकी देखी गई थी 17.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था क्या था? 940, 950, 970 या 990? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट 940। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2011 में भारत की जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 30%, 31%, 32% या 33%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था वो था आपका 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारतीय बच्चों 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 10.2%, 13.1%, 14.2% या 15.5%? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 13.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता 65%। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो जो टोटल अगर पूछा जाए समग्र साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो वो आपकी थी 74.04%। और इसमें से जो महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 65.46%। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 48.5%, 49.5%, 50% या 51%। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 48.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिक्किम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या था? 6.4%, 8.6%, 9.3% या 10.5%? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और एसएससी एमटीएस एग्जाम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।